जब किसी देश की सप्लाई चेन टूटती है तो उसका नुकसान आंखों के सामने दिखता है। मीलों लंबे जाम में फंसे खड़े ट्रक्स, घंटों रेड सिग्नल पर रुकी मालगाड़ियां, यही वो रुकावट है जो इंडिया की तरक्की को पीछे खींच रही है। जब सामान ट्रैफिक में फंसा रहता है तो तेल जलता है, वक्त बर्बाद होता है और उस सामान को पहुंचाने का जो खर्च बढ़ता है वो आखिर में हर चीज के दाम में जुड़ जाता है। यही देरी हमारे सामान को विदेश भेजना भी महंगा बना देती है और हमारी फैक्ट्रीज दुनिया से मुकाबला नहीं कर पाती। अब जरा एक चौंकाने वाली बात सुनिए। इंडिया में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च देश की कुल कमाई का करीब 8 से 10% खा जाता है। सरकार चाहती है कि इसे घटाकर सिंगल डिजिट में यानी 10 से नीचे लाया जाए, क्योंकि अगर ये कुछ परसेंट भी कम हो जाए तो अरबों रुपए बच सकते हैं और तभी इंडिया दुनिया से सही मुकाबला कर पाएगा। अब समझिए असली दिक्कत कहां है। हमारी पुरानी रेलवे पर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन जिस तरह से यह सिस्टम बना था उसमें धीमी भारी मालगाड़ियां और तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेनें दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। और जो सबसे बड़े रास्ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले, वो तो दबाव से चरमरा रहे हैं। इन रास्तों पर इतना लोड है कि ये अपनी क्षमता से भी 150% ज्यादा चल रहे हैं। देरी से बचने के लिए इंडस्ट्रीज ने अपना सामान सड़कों पर ट्रक से भेजना शुरू कर दिया, लेकिन सड़क का रास्ता महंगा भी है और बिखरा हुआ भी, और भारी सामान को ट्रक से भेजना हमेशा महंगा और धीमा पड़ता है। जब तक मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों को अलग अलग पटरियों पर नहीं किया जाता, तब तक ये नुकसान चलता रहेगा। इसी को ठीक करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है और इसका सबसे चमकता हुआ हिस्सा है तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन। इतना बड़ा पैसा लगता देख लोग सोचते हैं कि ये ट्रेनें सप्लाई चेन की दिक्कत दूर करने आई हैं, लेकिन सच ये है, ऐसा नहीं है। बुलेट ट्रेन न भारी सामान ले जाएगी न शिपिंग कंटेनर। इसका काम सिर्फ एक है, लोगों को तेजी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना, ताकि काम करने वाले लोग जल्दी और आराम से सफर कर सकें। तो जहां बुलेट ट्रेन लोगों के लिए है, वहीं सामान के लिए चाहिए एक बिल्कुल अलग खास रास्ता, सिर्फ और सिर्फ भारी सामान ले जाने के लिए। इन्हीं को कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी सामान की अपनी अलग पटरियां। पूरब और पश्चिम के ये रास्ते देश के अंदरूनी इलाकों को समंदर के बंदरगाहों से जोड़ते हैं। ये पटरियां इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि 25 टन तक का भारी लोड सह सकें और इन पर 1.5 किलोमीटर तक लंबी मालगाड़ियां चल सकती हैं। अब कमाल का फर्क देखिए, पैसेंजर ट्रेन की झंझट हटाई और सिर्फ वजन के हिसाब से पटरी बनाई तो एक ट्रेन की क्षमता 5,000 टन से सीधे 13,000 टन पहुंच गई। और वेस्टर्न कॉरिडोर पर तो इसका एक खास नजारा दिखता है, डबल डेकर कंटेनर ट्रेन, यानी एक के ऊपर एक कंटेनर रखकर हर चक्कर में 2 गुना सामान। इससे पटरी के वजन की दिक्कत खत्म हो जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना बचता है कि एक बार में कितना ज्यादा सामान भेजा जाए। ये वेस्टर्न कॉरिडोर एक तेज पाइपलाइन की तरह काम करता है। ये अंदर की फैक्ट्रीज को सीधे मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ देता है। जब सामान सीधे रेल से बंदरगाह पहुंचता है तो कंटेनर को वहां ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। इससे फालतू का जुर्माना भी बचता है और सामान जल्दी विदेश चला जाता है। इस सिस्टम में एक तरीका है RORO। इसमें ट्रक्स सीधे ट्रेन के डिब्बों पर चढ़ जाते हैं और सफर का सबसे लंबा हिस्सा बिना जैम के ट्रेन पर तय हो जाता है। यानी ट्रक की आसानी और ट्रेन की रफ्तार, दोनों का फायदा एक साथ। इन सबको जोड़ने के लिए इंडिया बना रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स। ये वो जगहें हैं जहां रेल, सड़क और ऑटोमेटिक गोदाम एक साथ मिलते हैं, ताकि सामान बिना रुके आगे बढ़ता रहे। और इसका एक और बड़ा फायदा है, जब भारी माल अलग पटरी पर चला जाता है तो पुरानी रेलवे की भीड़ अपने आप कम हो जाती है। इससे पैसेंजर ट्रेनें ज्यादा वक्त पर चलती हैं, ज्यादा सेफ रहती हैं और रोज सफर करने वाले करोड़ों लोगों को राहत मिलती है। जब सामान वक्त पर पहुंचता है और कोई डिलीवरी नहीं छूटती तो पूरी इकोनॉमी तेजी से चलने लगती है। देरी और जाम की रुकावट हटते ही देश की कमाई अपने आप बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात, जब सामान डीजल वाले ट्रक से हटकर बिजली से चलने वाली रेल पर आ जाता है तो पर्यावरण को भी जबरदस्त फायदा होता है। अंदाजा है कि बिजली वाली रेल की वजह से अगले 30 सालों में 6 करोड़ 70 लाख टन कार्बन प्रदूषण कम होगा। जरा सोचिए, इतना प्रदूषण कम करना लाखों पेड़ लगाने जैसा है। यानी ये सिर्फ सामान पहुंचाने का रास्ता नहीं, एक साफ और बेहतर भविष्य का रास्ता भी है। और ये रास्ते आगे चलकर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इलाकों की नींव बनेंगे।
जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां नई फैक्ट्रीज लगेंगी, लाखों लोगों को काम मिलेगा और छोटे छोटे शहर भी तरक्की की रफ्तार पकड़ेंगे। जो इलाके कभी पीछे छूट गए थे, वहां भी रोजगार और कारोबार पहुंचेगा। और यही असली विकास है, जो सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, हर कोने तक पहुंचे। लेकिन यह सपना पूरा करना आसान नहीं। सरकार को जमीन हासिल करनी पड़ती है, पुराने शहरों में नए स्टेशन जोड़ने पड़ते हैं और हजारों मजदूरों को लगाकर आखिरी रास्ते तक जोड़ना पड़ता है। ये काम सालों की मेहनत मांगता है, ढेर सारा पैसा मांगता है और सबसे बड़ी बात, सही सोच मांगता है। लेकिन जब लोगों का सफर और सामान का सफर दोनों अलग हो जाते हैं, तो इंडिया के पास दो अलग ताकतें बन जाती हैं। एक रास्ता लोगों को आगे ले जाता है और दूसरा रास्ता देश के सामान को। यही दो ताकतें मिलकर इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाने की रफ्तार देंगी। और शायद यही वो बदलाव है जो आने वाले सालों में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल देगा। आज जो नींव रखी जा रही है, कल उसी पर एक नया मजबूत इंडिया खड़ा होगा। डेटा के अंदर की असली कहानी, डेटा डेप्थ।